हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 10th संस्कृत का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि 31 जुलाई को पूछे जाने का पूरा चांस होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक चैप्टर से लिया गया है। तो आप लोग ध्यान से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को बार बार देख के उसको आधी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पक्का यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन है वो बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला जो क्वेश्चन है ये आलस कथा चैप्टर से आ गया है। हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन या तो 15 क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखते जाइएगा। पहला चैप्टर का क्या है, आलस कथा से बोल रहा है कि घर में आग लगी देखकर कौन भाग गया था। पलायन का मतलब होता है भाग जाना। तो घर में जब आग लगा दिया गया था तो कौन लोग भाग गए थे, तो धूर्त लोग क्या हो गए थे, भाग गए थे। धूर्त लोग भाग गए थे, आलस्य लोग नहीं भागे थे। धूर्त लोग, धूर्त लोग ऐसे लोग को कहते थे जो कि आलस नहीं थे लेकिन बनावटी आलस करके वहां पे भोजन कर रहे थे, तो उसको धूर्त लोग बोला गया। तो धूर्त लोग क्या हो गया, भाग गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, 4 आलस्यों को कैसे बाहर किया गया। मतलब जब घर में आग लगा दिया गया तो क्या हुआ, सारा धूर्त भाग गया, लेकिन 4 आलस जो था वो वहीं पे बैठे रह गए थे और चारों आलस्य वहां भागने का नाम ही नहीं रहे थे, इतना वो आलस था। तो उन्होंने उसको क्या किया गया, केस पकड़कर उसको बाहर निकाला गया ताकि वो वहां पे जल न जाए, इसीलिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। आलस कथा के अंतर्गत मिथिला का मंत्री कौन था। आलस कथा के अंतर्गत मिथिला का मंत्री कौन था। मिथिला का मंत्री वही था जो कि आलस्य लोग को मुफ्त में भोजन देता था। उसका जो नाम था क्या था, वीरेश्वर। क्या था, वीरेश्वर। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन का आंसर बताइए। बोल रहा है बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन कर रहे थे। वहां पे बनावटी आलस को दिखाकर वहां पे कौन भोजन कर रहा था, बताइए फटाफट से। तो कौन था, धूर्त लोग। क्या होगा, धूर्त लोग। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अब बोल रहा है कि वीरेश्वर कौन था, बताइए भाई वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर क्या था, मिथिला के मंत्री था। मिथिला के मंत्री, मिथिला के मंत्री। देखिए यहाँ पे क्या है, मिथिला का मंत्री था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। अब देखिए बोल रहा है आग, आलस कथा में आलस्यालय में आग क्यों लगाई गई थी। जो आलस्यालय था जहां पे सभी लोग रहते थे वहां पे आग क्यों लगाया गया था, बताइए। तो क्या, आलस्यों को भगाने के लिए, आलस्यों की परीक्षा लेने के लिए, आलस्यों की शांति संपत्ति हड़पने के लिए, बताइए कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या गया था, आलस्यों की परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि आलस्यों को सुख को देखकर बहुत धूर्त लोग भी वहां पे आ गए थे भोजन करने के लिए, इसीलिए वहां पे आलस्यों को परीक्षा लेने के लिए। तो आलस्य होगा वो वास्तव में वहीं पे रह जाएगा और जो धूर्त लोग होगा वो क्या होगा, भाग जाएगा। तो आलस्यों की परीक्षा लेने के लिए वहां पे क्या लगाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन को देखिए, और ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को क्या है, इंपॉर्टेंट। ये आलस कथा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी से इससे क्वेश्चन लाए हैं। और फिर नीति श्लोक से आएगा, फिर संस्कार से आएगा, फिर पात्रिपुत्रा से आएगा, फिर मंडलम पाठ से आएगा, सबसे आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है आलस्यालय में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे थे। मतलब जब आलस्यालय में आग लगा दिया गया था तो कितने लोग वहां पे नहीं भागे थे, तो 4 लोग वहां पे क्या हुए थे, नहीं भागे थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना होगा, यहाँ पे आंसर आप लोगों को भी राइट मिल रहा है, ठीक ना। अब देखिए बोल रहा है आलस कथा के रचिताकार कौन था। तो आलस कथा पाठ है आप लोगों का संस्कृत बुक का तीसरा पाठ है, उसका लेखक कौन था, तो विद्यापति। कौन था, तो विद्यापति। कौन था, विद्यापति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए बोल रहा है संसार में बच्चों का सार्थक कौन होता है। मतलब बच्चों को मतलब परवरिश देने वाला कौन होता है, या तो उसको आगे बढ़ाने के लिए कौन होता है, तो कौन होता है, माता। कौन होता है, माता। इस चैप्टर में इसलिए बताया गया है क्योंकि आलस्य लोगों को, अब ये बोल रहा है कि बच्चा का जो होता है आगे बढ़ाने के लिए, या तो उसको पढ़ाने लिखाने के लिए, या तो उसको जीवन जीने के लिए कौन परवरिश करता है, तो माता पिता। और आलस्य लोगों को कौन करता है, तो दयावान लोग। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि आलस्य लोग का परवरिश यानी सच्चा सार्थक कौन करता है, तो दयावान लोग, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का आप देखिए राइट आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, 10। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। जो मंत्री था वीरेश्वर, जो मिथिला का मंत्री था, उसका स्वभाव कैसा था। तो वो भाई आलस्यों लोग को फ्री में दान देते थे। कैसे थे, दानी थे, बहुत ही क्या थे वो, दानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा,
ऑप्शन नंबर कितना होगा बी। अब देखिए बोल रहा है आलस्यों को सुख देखकर किसने आलस्य बनने का मतलब संगम या तो ढोंग रचा था। तो बताइए आलस्यों को सुख देखकर वहां पे कौन लोग जाके भोजन करने लगे थे, तो धूर्त लोग। क्या हो गए थे, धूर्त लोग। बनावटी आलस्य बना के उन्होंने क्या करने लगा, भोजन करने लगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, आग कहाँ लगाया गया था, तो आग कहाँ लगाया था, तो आलय में, यहाँ पे आलस्य लोग को रखा जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसी लिखा हुआ है आलस आलय। आलस आलय का मतलब वह पाठशाला, पाठशाला का मतलब वह जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, पाठ मतलब ज्ञान दिया जाता है। आलस्य आलय का मतलब यह हुआ कि जहाँ पे क्या हुआ, आलस्यों को रखा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए तीसरा 13वां क्वेश्चन आ गया। आलस्य कथा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे 15 क्वेश्चन लिए थे पूरा। तो बोल रहा है प्रतिदिन आलस्यों को कौन भोजन कराता था, तो प्रतिदिन आलस्यों को कौन भोजन कराता था, तो बृहस्पति कौन था, तो मिथिला का मंत्री था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मिथिला का मंत्री बृहस्पति ने प्रतिदिन आलस्यों को मुफ्त में भोजन करवाता था। अब बोल रहा है देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि तीसरे आलस्यों ने क्या कहा, तो आप लोगों को बता दे कि वहां पे 4 आलस्यों नहीं भागे थे। पहला आलस्य क्या बोला था, दूसरा आलस्य क्या बोला था, तीसरा और चौथा, क्योंकि यहाँ पे तीसरा पूछ रहा है। तो पहला आलस्य ने ये बोला था, ध्यान से सुनिएगा, जब वहां पे आग लग गया था तो पहला आलस्य ये बोला था कि अरे ये कोलाहल क्यों हो रहा है। पहला बोला अरे ये कोलाहल क्यों हो रहा है, तो दूसरा ने बोला लगता है घर में आग लग गई है, लगता है कि घर में आग लग गई है। और तीसरा बोलता है कि कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कि कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो कि वस्त्र भिंगोए वस्त्र पहन के हमको ढक दे, भिंगोए हुए वस्त्र से हमको ढक दे ताकि हम लोग बच जाएं। इतना आलसी है कि वो जब आग लग गया घर में तो भाग भी नहीं सकता था। वो बोल रहा है कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो कि हमको पानी से भिंगे हुए वस्त्र से हमको ढक दे। और चौथा बोलता है अरे बचालक बहुत बोलते हो, क्यों चुपचाप नहीं रहते हो, इतना क्यों बोल रहे हो, चुपचाप रहो। ये चौथा आलस्य बोलता था। तो इसमें बोल रहा है तीसरा आलस्यों ने क्या कहा, तो इन्होंने क्या कहा, कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भिंगे हुए वस्त्र या चटाई से हमें ढक दे, मतलब भिंगोए हुए वस्त्र से हमको क्या कर दे, ढक दे, लेकिन हम भागेंगे नहीं क्योंकि हम तो बहुत आलस हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर पहला आलस के बारे में पूछेगा तो क्या बोलिएगा कि अरे कोलाहल क्यों हो रहा है, और दूसरा आलस के बारे में पूछेगा तो क्या बोलिएगा, लगता है कि घर में आग लग गई है। और तीसरा क्या बोला, ऐसा कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भिंगे हुए वस्त्र से हमें ढक दे। और चौथा क्या बोलता है कि अरे बचालक इतना क्यों बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, आलस कथा पाठ से कहां से संकलित है। तो आप ही बताइए आलस कथा पाठ कहां से संकित होगा। ऑप्शन से भी आप लोग बता सकते हैं, ऑप्शन से भी आप लोग बता सकते हैं, बताइए कौन सा होगा। क्योंकि आलस कथा में क्या हो रहा है, लोगों का अर्थात पुरुषों को क्या हो रहा है, परीक्षा लिया जा रहा है। पुरुषों को परीक्षा लिया जाता है, कहां से लिया गया है बताइए, पुरुष परीक्षा से। क्या लिया गया है, पुरुष परीक्षा से आलस कथा को लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे खासकर पुरुष लोगों को परीक्षा लिया जा रहा है कि कितना आलस है। अब ये आलस कथा का ऑल VVI क्वेश्चन करवा दिए। अब करवाते हैं नीति श्लोक, क्योंकि नीति श्लोक भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना आलस कथा इंपॉर्टेंट था। तो इससे देखिए कुछ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान से आप लोग क्वालिटी को बढ़ा के देखिएगा 360 पे करके, तो आप लोगों को साफ दिखेगा। चलिए देखते हैं। और ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में नहीं, आप लोगों को मेन एग्जाम में भी काम आने वाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा। अब देखिए बोल रहा है विदुर कौन था, तो आप लोगों को ये बता दें नीति श्लोक। नीति श्लोक है ये महाभारत से लिया गया है। इसमें महाभारत में जो महाभारत होता है, दो पक्ष होता है, एक पांडव एक ठो गौरव। तो गौरव में जो होता है उसका राजा जो होता है वो अंधा होता है, जिसका नाम होता है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का जो मंत्री होता है उसका नाम होता है विदुर। धृतराष्ट्र जो भी क्वेश्चन करता है, या तो जो भी क्वेश्चन होता है, या तो कुछ भी बातें होते हैं, क्योंकि वो तो दिखता नहीं है, तो हर क्वेश्चन का आंसर उसका क्या होता है, विदुर देता है। विदुर उसका क्या है, मंत्री है। तो ध्यान से देखिए विदुर के ही बारे में बताया गया है, क्योंकि विदुर क्या लिखा है, एक श्लोक लिखा, वही श्लोक इसमें दर्शाया गया है आप लोगों का बुक में। तो बोल रहा है कि विदुर कौन था, तो बताइए विदुर कौन था। विदुर एक मंत्री था। किसका मंत्री था, तो धृतराष्ट्र का मंत्री था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, विदुर तो क्या है, मंत्री। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। अब बोल रहा है नीति श्लोक पाठ कहां से संकलित है, तो नीति श्लोक पाठ कहां से लिया गया है, तो महाभारत से लिया गया है। महाभारत से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विष्णु पुराण से नहीं, ना तो रामायण से, कहां से लिया गया है, महाभारत से। ऑप्शन नंबर सी
सी इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। अब देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। नीति श्लोक यहाँ पे क्या नीति विषयक बोल रहा है प्रश्न विदुर किसके पूछता था। नीति निर्देशक जो प्रश्न है वो विदुर किससे पूछता था, बताइए तो किससे पूछ रहा था, तो धृतराष्ट्र से। किससे पूछता था, तो धृतराष्ट्र से क्वेश्चन पूछता था। अब देखिए, अब क्वेश्चन को देखिए, नीति धृतराष्ट्र कौन था, तो वहां का राजा था जो कि क्या था, अंधा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि महाभारत के किस पर्व में विदुर के नीति श्लोक है। मतलब महाभारत में कौन ऐसा पर्व है जहां पे ये नीति श्लोक लिखा गया था या तो पढ़ा जाता है नीति श्लोक, तो कौन सा है बताइए, उद्योग पर्व है ना, वहीं पे लिखा गया है नीति श्लोक। कौन लिखा था, तो विदुर जी ने। तो क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। परम कल्याण कारक क्या है, बोल रहा है परम कल्याण कारक क्या है, बताइए परम कल्याण कौन सा होगा, बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए धर्म ही परम कल्याण क्या है, कारक है। इसमें बहुत सारा मुख्य बातें होगा जो कि आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब बोल रहा है शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। शांति आप लोगों को मिल जाए तो सबसे इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, तो क्षमा। आप लोगों को अगर कोई क्षमा कर देता है तो बहुत ज्यादा क्या मिलता है, शांति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, परम संतोष देने वाली क्या है। परम संतोष देने वाली आप लोगों को क्या है, आप लोगों के परम का मतलब होता है एकदम बहुत सारा, आप लोगों को बहुत पूरा संतुष्ट मिल गया। धन से आप लोगों को पूरा संतुष्टि नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको जितना धन आया लगेगा कि और ज्यादा धन आ जाए। क्या है, विद्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। परम संतोष देने वाली क्या है, तो विद्या। अब बोल रहा है कि परम सुख देने वाली क्या है, आप लोगों को परम सुख दे तो क्या होगा, अहिंसा। अहिंसा, हिंसा नहीं, हिंसा का मतलब होता है किसी को मार काट देना, खून खराबा कर देना, हिंसा कहलाता है। लेकिन अहिंसा का मतलब होता है आप किसी से मार झगड़ा नहीं कीजिए, किसी से कुछ नहीं कीजिए, और क्या होता है, अहिंसा होता है। तो परम सुख देने वाली क्या है, अहिंसा। अब बोल रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया था, ऑप्शन नंबर बी। अब बोल रहा है सर्दी गर्मी भय अनुराग संपत्ति और दरिद्रता कि जिसके कार्यों को नहीं प्रभावित करे वैसे व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। नीति, ये जो नीति श्लोक है उसमें बोला गया है पंडित का परिभाषा, कि पंडित वही व्यक्ति हो सकता है जो कि जिसको पंडित वैसे व्यक्ति को कह सकते हैं जिसको सर्दी गर्मी भय अनुराग संपत्ति और दरिद्रता प्रभावित ना करे, उसे हम क्या बोलेंगे, पंडित बोलेंगे। और पंडित का एक और परिभाषा लिखा गया नीति श्लोक में कि पंडित वैसे व्यक्ति को कहा जा सकता है जो कि मनुष्यों को रहस्य को जानता है, जो कि मनुष्यों को रहस्य को जानता है और मनुष्यों के हर समस्याओं के समाधान को जानता हो, और जिसको सर्दी हो या तो गर्मी हो और भय भभूता आदि उसको क्या करे, प्रभावित नहीं करे, वैसे व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, जो सर्दी गर्मी उसको व्यक्ति को क्या कहा जाता है, पंडित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, वैसे व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोल रहा है कि मूर्ख किसे कहा जाता है। मूर्ख, नीति श्लोक में मूर्ख कैसे व्यक्ति को कहा गया है, तो मूर्ख वैसे व्यक्ति को कहा गया है जो बिना बुलाए प्रवेश करे, जो बिना बुलाए प्रवेश करे, जो बिना पूछे बहुत बोले, जो बिना पूछे बहुत बोले, और जो अविश्वासी पे विश्वास करे। जो बात गलत है अर्थात वो विश्वासी है, जिसपे विश्वास नहीं किया जाता है उस पे विश्वास कर ले, वैसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। तो जो बिना बुलाए चले आए, बिना पूछे बहुत बोलने लगे और अविश्वासी पे विश्वास करे, वैसे व्यक्ति को मूर्ख और नीच कहा जाता है नीति श्लोक पाठ के आधार पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनमें से सभी बातें होता है मूर्ख लोगों में। अब देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए तो मूर्ख हो गया, और ये बोल रहा है ऐश्वर्य चाहने वाले को कितनों गुणों को त्याग देना चाहिए, दुर्गुणों को। मतलब जो ऐश्वर्य चाहता है अर्थात वो सफल होना चाहता है अपने जिंदगी में, तो कितने चीजों को त्याग देना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कितने चीजों को, तो 6 चीजों को त्याग देना चाहिए। कितना, 6, और उसमें क्या है, तो निंद्रा तंद्रा भय हो गया, फिर दीर्घसूता का मतलब होता है आलसपन, और लोभ को भी त्याग देना चाहिए, और क्रोध को भी त्याग देना चाहिए, और आलसपन और निंद्रा मतलब नींद को भी त्याग देना चाहिए, और भय मतलब डर। ये सारी बातें को त्याग देना चाहिए। कुल 6 बातों को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो वो व्यक्ति आपस में जाके जिंदगी में क्या हो जाता है, सफल हो जाता है, अर्थात वो ऐश्वर्य तरह के हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा किससे होती है, तो सत्य से। धर्म की जो रक्षा होती है वो सत्य से होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी।
कि धर्म की रक्षा किससे होती है, तो सत्य से होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोल रहा है विद्या किससे सुरक्षित होता है। विद्या, जो आप लोगों को विद्या मिलता है वो किससे सुरक्षित होता है, तो योग से। योग का मतलब होता है ज्ञान से। अगर ऑप्शन में ज्ञान भी रहे तो आप लोग ज्ञान मार दीजिएगा। तो विद्या विद्या किससे सुरक्षित रहती है, तो ज्ञान से सुरक्षित, योग से अर्थात ज्ञान से सुरक्षित रहती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए, अब बोल रहा है कुल। कुल का मतलब होता है वंश। कुल का मतलब क्या होता है, वंश यानी खानदान। खानदान की रक्षा किससे होती है बताइए, तो खानदान की रक्षा किससे होती है, तो संस्कार से। क्या होता है, संस्कार। संस्कार बोले या तो सदाचार। सदाचार को ही बोला जाता है संस्कार, या तो उसी को बोला जाता है विधि व्यवहार, कि आपका विधि व्यवहार कैसा है। संस्कार भी चैप्टर है आप लोगों को संस्कृत में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका भी क्वेश्चन लेकर आए, तो ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, कुल की रक्षा किससे होती है, सदाचार से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। सदाचार को क्या बोलते हैं, संस्कार, कि आप लोगों को माता पिता बचपन में कितना अच्छा संस्कार दिया है, बोलता है नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, विनिमय भाव किसका नाश कर देता है। जो विनिमय भाव होता है वो किसको नाश कर देता है, निश्चय श्लोक पाठ के आधार पे, तो अपवश को। क्या बोला जाता है, अपवश। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए, अब आ गया देखिए संस्कार। संस्कार चैप्टर आप लोगों के आ गया, तो आप लोगों को बता दे संस्कार, संस्कार टोटल संस्कार पूरा कितना होता है। एक मनुष्य को एक जिंदगी में टोटल 16 संस्कार होता है। कितना संस्कार, पूरा मनुष्य, यदि आप लोग भी हैं तो आप लोगों को कितना संस्कार किया जाता है, तो 16 संस्कार। संस्कार पूछे कि संस्कार कितने हैं, संस्कार क्या है, कितने हैं, तो ध्यान से देखिए, थोड़ा देख लीजिए कितने हैं, तो 16 है। कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के संस्कार होते हैं, तो 5 प्रकार के। 5 प्रकार में सबसे पहले क्या होता है, एक ठो होता है देखिए 3 संस्कार। 3 संस्कार होता है जन्म के पूर्व। 3 जो संस्कार होगा आप लोगों को जन्म के पूर्व, कहां पे लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 संस्कार होगा आप लोगों के जन्म के पूर्व। और फिर जन्म हो जाने के बाद जब आप शैशव अवस्था में अर्थात बच्चा अवस्था में रहिएगा, आप लोगों ये तो जन्म से पूर्व हो गया। मान लीजिए 1 से 5 वर्ष तक, 1 से 5 वर्ष तक आप शैशव अवस्था में रहेंगे, वहां पे आप लोगों को टोटल 6 संस्कार होगा। कितना संस्कार होगा, टोटल 6 संस्कार। जब अब 5 साल से बड़े हो जाते हैं, मतलब 5 से आप लोग लगभग मान लीजिए 18 साल तक, आप लोग जब पढ़ाई करते हैं तो उस समय आप लोगों को 5 संस्कार किया जाता है। कितना संस्कार, 5 संस्कार किया जाता है। और फिर एक होता है गृहस्थ जीवन, अर्थात जब 18 से 21 वर्ष की उम्र में होते हैं तो आप लोगों का विवाह कर दिया जाता है, विवाह। तो ये क्या होता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है, ये एक संस्कार होता है। और एक ठो क्या होता है, विभस्त, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए हैं, वहां पे विवाह आप लोगों का हो गया, तो एक संस्कार हुआ। अब आप लोगों के जो होगा एक ठो अंतिम संस्कार होगा, जिसको क्या बोलेगा, मरने के बाद, मरणोपरांत, जब मर जाते हैं तो क्या होता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार। सबसे धूमधाम कौन सा संस्कार होता है बताइए, तो सबसे पहले विवाह वाला जो संस्कार होता है सबसे धूमधाम होता है, और इसमें बहुत सारा कर्म कांड होता है, बहुत सारा विधि व्यवहार माना जाता है। तो आप जोड़िए कितना हो गया, देखिए 3 संस्कार हो गया जन्म से पूर्व, और फिर शैशव अवस्था में हो गया कितना, बच्चा में जब रहते हैं तो उस समय कितना होता है, 6 हो गया, तो 6 3 कितना हो गया, 9, और 9 5 कितना हो गया बताइए, 9 5 14, 14 1 15 1 16, तो टोटल संस्कार 16 होता है। और संस्कार का प्रकार पूछे तो 5 प्रकार होता है। अगर जन्म से पूर्व संस्कारों की संख्या पूछे तो 3 होगा। अगर शैशवावस्था में बच्चा रहते हैं तो उस समय संस्कारों पूछे तो 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। और 6 वो कौन कौन होता है, देखिए आप लोग चूड़ा मड़ी करवाया जाता है, मतलब आप लोग जब भोजन करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले चूड़ा दही खिलाया जाता है। इसके बाद आपका नामांकन होगा, तो नामांकन होता है। इसके बाद नामांकन होने के बाद जाति कर्मन होगा, बोले ये जाति कौन सा है, तो उसी तरह से 6 संस्कार होता है शैशवावस्था में। फिर आप पढ़ने चली जाइएगा तो वहां पे क्या, गुरु के द्वार में 5 संस्कार होगा, टोटल 5 संस्कार होगा, जिसमें अक्षर आराम आप लिखना सीखिएगा, फिर पढ़ना सीखिएगा, वो सब होगा। और फिर विवाह में होगा 1 संस्कार, फिर अंतिम संस्कार होगा। तो आप लोग देखिए, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। बोल रहा है क्या, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है, किस प्रकार का संस्कार है सीमांतोन्नयन, मतलब ये जन्म से पूर्व होने वाली संस्कार है। ये तो शैशवावस्था में, शैशवावस्था ये हुआ क्या बच्चा, देखिए जन्म से पूर्व 3 संस्कार होता है, और शैशवावस्था में कितना 6 संस्कार होता है, और शैक्षिकरण संस्था में कितना होता है, 5 संस्कार होता है। और फिर और क्या बता दिए, विवाह में 1 और अंतिम संस्कार कितना होगा, 1। क्वेश्चन का राइट आंसर बोल रहा है सीमांतोन्नयन संस्कार प्रकार का संस्कार है, तो ये होगा आप लोगों का जन्म से पूर्व। क्या होगा, जन्म से पूर्व। राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए गर्भाधान, गर्भाधान जब गर्भवती माँ जब गर्भ धारण करती है तो वहां पे भी एक संस्कार किया होता है जो कि जन्म से पूर्व ही होता है।
अब देखिए बोलता है क्या, प्राचीन काल में शिक्षकों को मतलब शिष्यों को अर्थात विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी। क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी इसलिए कहा जाता था कि प्राचीन लोगों में जो भी शिक्षा होता था वो गुरु के द्वार में होता था, गुरु के द्वार आप लोगों को जाना पड़ता था घर को त्याग करके। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो तीन। तीन को कि संस्कृत में क्या बोलते हैं, त्रय। क्या बोलेंगे, त्रय, त्रय। त्रय का मतलब कितना होता है, तीन। तो जन्म से पूर्व कितने संस्कार होंगे, तीन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, डी। क्या होगा, डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर फिर से आ गया है। देखिए अब एक देखिए क्या बोल रहा है, सप्त चार है, क्वेश्चन नंबर कितना, चार। सप्तपति क्रिया, सप्तपति क्रिया किस संस्कार में होता है। सप्तपति का मतलब होता है क्या, वचन लेना। ये कहाँ पे होता है, विवाह संस्कार में। जब देखते होंगे विवाह करता है तो आप लोग मोबाइल में देखते होंगे फेरा लेता है, 7 फेरा, तो उसी को बोला जाता है सप्तपति। सप्तपति का मतलब होता है फेरा लेना। तो ये विवाह में क्या होता है, ये संस्कार पूर्ण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अब देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं होता है। मतलब विवाह संस्कार के अंतर्गत कौन सा कर्म कांड नहीं होता, अर्थात कौन सा विधि नहीं होता है। तो बताइए, गोधान। गोधान का मतलब होता है, देखिए अब देखिए गोधान आ गया, फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वंदना शायद लिखा हुआ है, फिर कन्यादान लिखा हुआ है, सिंदूर दान लिखा हुआ है। तो ये सब तो विवाह में होता है, लेकिन गोधना धान जो लिखा हुआ है ना, ये गोधना धान मतलब जब आप लोगों को शायद पैदा होने के बाद गोधना धान किया जाता है, तो ये संस्कार पैदा होने के बाद होता है, अर्थात शिक्षावस्था में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये सब जो आप लोगों को दिख रहा है, ये कन्यादान, सिंदूरदान, ये तो विवाह संस्कार में होता है। तो ये पूछ रहा है कौन सा नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब देखिए बोल रहा है प्राचीन, प्राचीन संस्कृति, संस्कृत की पहचान किससे होती थी। प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती थी, तो संस्कारों से। संस्कारों से पता चल जाता है कि ये प्राचीन लोग हैं। तब क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। तब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वालिटी को आप लोग जरूर बढ़ा के देखिएगा तो आप लोगों को साफ दिखेगा, वरना हम जो बोल रहे हैं आप लोग सुनिए। बोल रहा है संस्कार कितने हैं, संस्कार कितने प्रकार के नहीं पूछा है, बोल रहा है कि संस्कार कितने हैं, तो कितना था, 16। कितना था संस्कार, 16। और 16 को संस्कृत में बोलते हैं षोडशा। क्या बोलते हैं, षोडशा, षोडशा, षोडशा। अगर प्रकार पूछता तो कितना हो जाता है, 5 प्रकार, 5 प्रकार, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन जो है जन्म से पूर्व संस्कार नहीं होता है। तो जन्म से पूर्व संस्कार होता है, तो बोल रहा है कौन नहीं होता है, तो नामांकन। बताइए नामांकन आप लोगों का नाम कब रखा जाएगा, तो जब आप लोग पैदा हो जाइएगा तब ने नाम रखा जाएगा। तो देखिए पुष्पवन जो लिखा हुआ है, गर्भाधान जो लिखा हुआ है, सीमांतोन्नयन, ये 3 संस्कार आप लोगों को जन्म से पूर्व होता है। और ये नामांकन पैदा होने के बाद आप लोगों का नामांकन किया जाता है। तो क्या नाम रहेगा, छोटुआ मुनुआ जो रहेगा वो आप लोग पैदा होने के बाद होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि ये पूछ रहा है कि जन्म से पूर्व कौन सा संस्कार नहीं होता है, तो नहीं होता है तो नामांकन नहीं होता है। अब बोल रहा है बल्कि शैशव संस्कार कितने होते हैं, शैशव संस्कार अर्थात जब आप पैदा होते हैं तो 1 से 5 साल का होते हैं, तो उसको बोला जाता है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था में टोटल कितने संस्कार होते हैं, तो 6 संस्कार। टोटल कितने संस्कार, 6 संस्कार, जिसमें नामांकन भी होता है, जाति कर्मण, चूड़ामणि होता है, यही सब संस्कार होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 10 नंबर। 10 नंबर बोल रहा है कि निम्न में कौन शैक्षणिक संस्कार नहीं है। अर्थात आप लोगों जब शिक्षा में, अर्थात जब 5 साल से अब 18 साल जब गुरुकुल में जाके आप लोग शिक्षा करते हैं, तो वहां पे कौन सा संस्कार नहीं होता है, तो वहां पे वेदारंभ तो होता है, जाति कर्मण देखिए नहीं होगा। जाति कर्मण कब होगा, जाति कर्मण होगा आप लोगों को शैशव अवस्था में, जब आप लोग पैदा होंगे 1 से 5 साल के अंदर रहेंगे, तो उस समय आप लोगों को पंडित जी आएंगे और आप लोग को जाति कर्मण करेंगे कि कौन सा जाति का आप हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। क्योंकि ट्राइबल कौन शैक्षणिक संस्कार नहीं है, कौन शैक्षणिक संस्कार नहीं है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्या होगा, राइट आंसर। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोल रहा है प्राचीन काल में ब्रह्मचारी लोग अर्थात शिष्य लोग अर्थात विद्यार्थी लोग वेदारंभ कहाँ करते थे, वेदा को कहाँ पढ़ते थे, तो कहाँ पढ़ते थे बताइए, तो गुरु के घर में। कहाँ पढ़ते थे, गुरु के घर में, गांव की पाठशाला में नहीं, गुरु के घर में पढ़ते थे। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये स्वांत संस्कार में विषय का प्रथम स्रोत कर्म कहाँ पे होता है। मतलब जब केशांत होता है ना, केस मतलब मुंडन, केशांत लिखा हुआ है संस्कार मतलब मुंडन, आप लोगों को केस को क्या किया, मुड़ाया जाता है।
गुरु के घर में जैसे ही आप लोग जाइएगा तो आप लोग वहां पर पहले क्या किया जाता है, बच्चों को मुंडन किया जाता है, अर्थात बेल को क्या पूरा जो होता है ना केस, उसको क्या किया जाता है, छील दिया जाता है, तो फिर वहां पे उसको शिक्षा मिलता है, तो गुरु के घर में। अब देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब देखिए आप लोगों का पहला चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, पहला चैप्टर का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। मंडलम पाठ कहां से संकलित है, मंडलम पाठ कहां से संकलित है, ये पहला पाठ है आप लोगों का। तो मंगलम पाठ कहां से संकलित है, उपनिषदों से, क्योंकि मंगलम पाठ में बहुत सारा क्या आएगा, उपनिषद आएगा। अब बोल रहा है क्या मंगलम पाठ में कितने उपनिषद है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, सॉरी कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है, मंत्र है तो 5 मंत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, 5 मंत्र है। अब बोल रहा है सप्तमेव जैतमेव, सप्तमेव जैतमेव एक तरह का क्या है, उपनिषद है, जिसमें एक श्लोक बोला गया होगा कि सत्य की जीत होती है और असत्य की नहीं, सत्य की जीत होती है और असत्य की नहीं। तो ये बोल रहा है कौन सा उपनिषद से लिया गया है, तो कौन सा उपनिषद से लिया गया है, मंडोकोप उपनिषद, मंडोकोप उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। सत्य की जीत होती है, ये भी पूछ सकता है किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है, किसकी है तो सत्य की जीत नहीं होती है। बोल रहा है अनो ज्ञान महतो, ये बोल रहा है ये किस प्रकार के उपनिषद से लिया गया है, तो बताइए इस किस प्रकार का उपनिषद से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी कठोप उपनिषद से, कठोप उपनिषद से लिया गया है क्या, अनोनियन महतो उपनिषद। यह श्लोक लिया गया किससे, तो कठोप उपनिषद से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बोल रहा है क्या सत्य का मुंह पात्र से ढका हुआ है, मतलब कोई व्यक्ति सत्य बोलना चाहता है लेकिन असत्य बोल देता है, इसका क्या कारण है, तो सोने के बर्तन से उसका मुंह ढका हुआ है। सोने का बर्तन से मुंह कहने का तात्पर्य यह हुआ कि उस व्यक्ति को पैसा दे दिया जाता है, जिसके कारण वो सत्य नहीं बोल पाता है, असत्य बोल देता है सत्य की जगह। तो सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है, तो हिरण्यन पात्र से, हिरण्यन पात्र से। हिरण्यन का मतलब होता है सोने, पात्र का मतलब होता है बर्तन, अब बर्तन से क्या हो गया से, तो हिरण्यन का मतलब हुआ सोने के बर्तन से उसका क्या है, मुख ढका हुआ है। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, बोलता है वेदांत पुरुष महानता, मतलब जो बहुत सारा महान लोग होते हैं, महान लोग होते हैं वो जाके क्या होते हैं, परम पुरुष जाके विलीन हो जाते हैं। किस प्रकार के उपनिषद से या तो मंत्र से लिया गया है, तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ईशावास्यो उपनिषद से, ईशावास्यो उपनिषद से ये क्या किया है, श्लोक लिया गया है, अर्थात ये उपनिषद लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर बताइए 7, क्या बोल रहा है, बताइए क्वेश्चन नंबर 7, तो अपना नाम और रूप को छोड़कर नदियां जाके मिल जाती है। देखते होंगे छोटी मोटी नदियां होती है, वो नदियां अंत में जाके कहाँ मिल जाती है, तो समुद्र में जाके मिल जाती है। तो अपने नाम को छोड़कर छोटी मोटी नदियां कहाँ पे मिल जाती है, तो समुद्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। अब बोल रहा है कि महान से भी महान क्या है, महान से भी महान क्या है, ये चैप्टर में बताया गया है कि महान से महान भी क्या है, आत्मा। और छोटा से भी छोटा, छोटा से भी छोटा क्या है, तो आत्मा। बहुत छोटा से छोटा की बात करें, जिस तरह अणु परमाणु होता है केमिस्ट्री में, परमाणु से भी छोटा क्या माना गया है, आत्मा माना गया है आप लोगों के संस्कृत चैप्टर में। तो महान से महान भी आत्मा होगा और छोटा से भी छोटा क्या होगा, आत्मा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। बोल रहा है किसकी विजय नहीं होती है, की विजय नहीं होती है, अर्थात किसकी विजय नहीं होती है, अर्थात किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की, असत्य की जीत नहीं होती है, सत्य की जीत होती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखिए, अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर पहला। अब देखिए आप लोगों का संस्कृत का दूसरा पार्ट का क्वेश्चन आने लगा है, पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र के बारे में आप लोगों को ज्यादा पढ़ना है। तो पाटलिपुत्र के बारे में आप लोग क्या करना है, पाटलिपुत्र के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ना है। पाटलिपुत्र क्या होगा, बहुत सारा साधु संत महान क्या होगा, कवि आएंगे और पाटलिपुत्र के बारे में बताएंगे कि पाटलिपुत्र बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्थान है, बहुत ही अच्छे स्थान है। अर्थात पटना के क्या करेंगे, बड़ाई करेंगे और बताएंगे कि पटना का नाम पहले पुष्पपुर हुआ करता था, पाटली नगर हुआ करता था, वहां पे एक पटन देवी हुआ करती थी जिसको पूजे जाते थे, और अभी वर्तमान में उसका नाम क्या हो गया, मध्यकालीन में उसका नाम बदल के बोल दिया गया पाटलिपुत्र, अर्थात पाटलिपुत्र को बोल दिया गया पटना। अब देखिए बोल रहा है कूटनीतिमय काव्य कौन सा है, कूटनीति काव्य के कवि कौन सा है, मतलब कूटनीति काव्य जो लिखा हुआ है ना, कूटनीति मत लिखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। राजशेखर ने इसको क्या किया, नहीं इसको दामोदर गुप्त ने,
दामोदर गुप्त ने लिखा है ये क्या कविता, ये कविता दामोदर गुप्त ने लिखा है। बोल रहा है पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, बताइए पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष, 2500 वर्ष पटना का इतिहास क्या है पुराना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। बोल रहा है यूनान का राजदूत कौन था, यूनान एक दूसरा देश है, क्या है यूनान दूसरा देश है, जिसको शायद अंग्रेज लोग बोलते होंगे। आप लोग जब देखेंगे अशोक जब देखिएगा आप लोग सीरियल, तो उसमें यूनान का एक क्या आएगा, लेडीज आएगा। तो अशोक के दादा होंगे ना, वो यूनान के महिलाओं से शादी करते हैं, वही यूनान का राजदूत जो था वो मेगास्थनीज था। कौन था, मेगास्थनीज। एक व्यक्ति का नाम था जो यूनान का था। उसको इसलिए भेजा गया था कि यूनान के जो महारानी थी, जो अशोक के दादाजी से शादी किए थे, वो रानी को कुछ करे ना राजा, इसीलिए उसके देखभाल में भेजा गया था मेगास्थनीज को। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, बताइए क्या 4 का राइट आंसर। ये बोल रहा है राजशेखर की रचना क्या है, राजशेखर ने कौन सा कवि लिखा है, कौन सा कविताएं लिखा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक काव्यमांस नामक कविता किसने लिखा है, तो राजशेखर ने लिखा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। पटना में एक कैमुदी नामक महोत्सव होता है, जिस तरह के आप लोग मेला बोलते हैं उसी टाइप से एक मेला लगता है, समारोह होता था। ये बोल रहा है कौन सा ऋतु में होता था, तो शरद ऋतु में, शरद ऋतु बोलते तो अर्थात ठंडी के दिनों में मनाया जाता था। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पटना नगर की पालिका कौन थी, तो पटन देवी। कौन थी, पटन देवी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब आप लोगों को क्या हुआ, ये VV क्वेश्चन जितना था वो करवा दिए, क्योंकि ये फर्स्ट एग्जाम है, तो आप लोगों को यही 5-6 चैप्टर से पूछा जाएगा, तो इसको 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।